बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और अपने सोशल मीडिया चैनल्स के जरिए आपसे मुखातिब हूं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम तो इन दिनों फारिग है, कोई मैचेस हो नहीं रहे, लेकिन हमारे प्लेयर्स दुनिया की मुख्तलिफ लीग्स में खेल रहे हैं। कुछ की परफॉर्मेंस अच्छी है, कुछ की परफॉर्मेंस अभी तक अप टू द मार्क नहीं है। लेकिन आज हमारा जो बात करने का आपके साथ जो एक इरादा है मेरा, वो है पाकिस्तान सुपर लीग। पाकिस्तान सुपर लीग का जो 11th एडिशन होना है अगले साल के अब तो खैर 4 दिन ही रह गए हैं। उसमें दो नई टीमें शामिल होंगी, यानी 7 और 8। दो नई टीमों के साथ एक मसला और भी है मुल्तान सुल्तान का, कि मुल्तान सुल्तान का फ्यूचर क्या होगा, जो अब तकरीबन वाजे हो चुका है। 31 दिसंबर को मुल्तान सुल्तान का जो मुआहिदा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, वो खत्म हो जाएगा। और शायद इसी का इंतजार किया जा रहा है, टर्मिनेशन के बजाय इंतजार ये किया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो, ताकि कोई कंट्रोवर्सी और मजीद आगे ना बढ़े। आपको पता है मुल्तान सुल्तान के जो ओनर थे पीएसएल के मामला के साथ काफी वो नाखुश थे। पीएसएल के जो मामला जिस तरह से चलाए जा रहे थे, उन्होंने बड़ा तनकीद की, और खासतौर पर एक ऑफिशियल जो पीएसएल के, उनको बहुत ज्यादा कुछ ऐसे बातें भी उनके बारे में कही जो नहीं कहनी चाहिए थी, जो इससे गेम से हट कर थी। शायद इसी वजह से मामला जो था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच गया था। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको जब एक नोटिस भेजा, तो उन्होंने लाइव वीडियो में नोटिस फाड़ के फेंक दिया था, जिससे लग रहा था कि शायद अब नहीं सुलझ सके ये बात। कुछ लोगों ने कोशिश की सुलह कराने की। पीसीबी ने उनको ऑप्शन दिया था कि वो गैर मशरूत एक माफी मांग ले, साथ में अपनी जो ट्वीट्स और वीडियोस वगैरह है वो डिलीट कर लें, तो फिर ये वापस हो सकती हैं, चीजें खत्म हो सकती है। लेकिन जो ओनर थे अली तरीन, उन्होंने ऐसा नहीं किया। और अब उन्होंने बाद में एक वीडियो और बनाई थी जिसमें उन्होंने क्लियर कर दिया था कि अब अलविदा ही समझे। तो इसके बाद से खामोशी है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया 31 को कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, तो मुल्तान सुल्तान की टीम तो फारिग है। इंटरेस्टिंग चीज क्या है? इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मुल्तान सुल्तान की इस वक्त फीस है 1 अरब 8 करोड़ रुपए, जो पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे महंगी ये टीम है। लेकिन जो तरीन ग्रुप, आप सबको पता है कि उनके लिए पैसा मसला नहीं है। तो अब जिस तरह से मामला खराब हुए, वो टीम को छोड़ रहे हैं। अगर जो वैल्यूएशन गैर मुल्की कंपनी ने की थी, सबकी फीस बढ़ी, इनकी भी फीस बढ़ के 1 अरब 25 करोड़ या 30 करोड़ तक हो जाती, लेकिन उन्होंने इससे हट गए। एक पीएसएल में मसला ये भी है कि फीस सबकी अलग है, लेकिन जो एक पीएसएल में मसला ये भी है कि फीस सबकी अलग है, किसी की बहुत ज्यादा भी है, लेकिन जो सेंट्रल पूल है इनकम का, उसमें सबको 95% शेयर मिलता है बराबर। तो एक है इस तरह के इश्यूज। तो जब उन्होंने छोड़ दी मुल्तान सुल्तान, तो जो सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट थी, जो मैंने आपको बताई भी थी पहले भी, ट्वीट वगैरह भी मैंने की थी, कि जो नई टीम के लिए एड आया, जो टेंडर आया, उसमें मुल्तान सुल्तान के ओनर्स ने भी इंटरेस्ट शो किया। उन्होंने बिड डॉक्यूमेंट उठाए, उसके बाद उन्होंने बिड डॉक्यूमेंट जमा भी करवाए। जो पीसीबी ने 12 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया बिड के लिए, उनमें मुल्तान सुल्तान की भी एक कंपनी शामिल थी। और अब जो 10 लोग हो गए हैं, उनमें भी गालिबन हो या ना हो, लेकिन ज्यादा इम्कान यही लग रहा है कि शायद मुल्तान सुल्तान के जो ओनर्स हैं वो भी इसमें होंगे। तो एक तरफ आप एक टीम छोड़ रहे हैं कि भाई 1 अरब 8 करोड़ फीस है, जो 1.35 हो जाएगी, और जो नई टीम है, जो मेरी इत्तलात है उसके मुताबिक, तो उसकी जो बोली है वो शुरू ही 1 अरब 25 करोड़ से होगी। हो सकता है 1.5 अरब तक भी चले जाए, हो सकता है और आगे चले जाए, या हो सकता है कम हो, जो भी हो। उसमें मुल्तान की जो टीम है, जो उसके ओनर्स हैं, वो हिस्सा लेंगे। तो इन्होंने एक ब्रांड बनाया, एक नाम बनाया मुल्तान सुल्तान, उसको छोड़ के अब एक नई टीम को लेंगे, उसको दोबारा करेंगे। तो ये कुछ समझ आ नहीं रहा। लेकिन एक और मैं आपको बात बता दूं, जो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो बिड डॉक्यूमेंट है, उसमें एक चीज लिखी हुई है कि जो नाम है आपको, जो पीसीबी ने 6 नाम दिए हैं, उन 6 शहरों में से सेलेक्ट करने हैं। लेकिन भी है, लेकिन अगर आपको कोई और नाम पसंद है, तो $1 मिलियन दें और नाम बदल लें। यानी $10 लाख, कितने हो जाएंगे? 30 करोड़ तक शायद हो जाएंगे। तो जब इतने पैसे होंगे कि आप दे के नाम बदल लो, वन टाइम पेमेंट है, तो क्या ऐसा होगा अगर मुल्तान सुल्तान के ओनर्स ने दोबारा ये बिड जीत ली, तो वो जो नई टीम खरीदेंगे उसका नाम ही मुल्तान सुल्तान रख दें? ये क्लियर होने वाली बातें पीसीबी बताएगा। अच्छी चीज ये है कि जो पार्टियां इस वक्त मौजूद है 10, उन सब की पीसीबी ने जाहिर है जो फाइनेंशियल वैल्यूएशन है वो भी कर ली होगी। तो वो सब तगड़ी पार्टियां हैं, यूएस की भी हैं, यूएई की भी है, ऑस्ट्रेलिया की भी है।
کینیڈا سے بھی شاید ہے کوئی, امریکہ سے بھی ہے, پاکستان سے بھی ہے. تو یہ اچھی ڈیل ہونے کا امکان بہت زیادہ ہے. اب ملتان کا کیا ہوگا؟ ملتان سلطان کی ٹیم کی جگہ پی سی بی کے پاس آپشن یہ موجود ہے, ایک بار پہلے بھی ہوا ہے کہ وہ جو اگلا ایڈیشن ہے اس میں یا تو پی سی بی خود ایک ٹیم کے انتظامات سنبھال لے 1 سال کے لیے اور اسی نام سے کھلا دے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ جو 2 ٹیمیں فروخت ہو جائیں, اس کے بعد ایک اور ایڈ دے, ایک اور ٹینڈر نکالے جو ملتان سلطان کا ہے, اور وہ چاہے جو بندہ آ رہا ہے وہ ملتان سلطان کے نام سے ٹیم لے یا اپنی مرضی کا کوئی نام بنائے, لیکن ایک جگہ اور خالی ہو سکتی ہے. اس وقت جو رولز ہیں اس کے مطابق جو ایگزسٹنگ اونرز ہیں وہ کسی اور ٹیم کو خرید نہیں سکتے. لیکن 8 تاریخ کو جنوری کو جب ہونی ہے نیلامی, اس سے پہلے ہی 31 دسمبر کو ملتان سلطان کے کرنٹ اونرز کا کانٹریکٹ پی سی بی کے ساتھ ختم ہو جائے گا, یعنی وہ ایلیجیبل ہو جائیں گے اس میں ویڈنگ میں حصہ لینے کے لیے. تو یہ اس وقت صورتحال چل رہی ہے پاکستان کرکٹ میں, بڑی انٹرسٹنگ. میں سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں, پھر انشاءاللہ اگر موقع ملا تو مزید آپ کے ساتھ جو انفارمیشن ہے وہ شیئر کروں گا. اللہ حافظ.